सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए बुक भी जानना होगा, तभी तो आप तैयारी करेंगे। तो इसलिए आपको तैयारी करने से पहले बुक लेना होगा, और वो बुक कौन सी हैं ये लोगों को जानकारी नहीं होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में जानकारी देती हूँ। आप सबसे पहले देख रहे होंगे हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री टॉपिक से, कि आपको हिस्ट्री की तैयारी करनी है तो उसके लिए आप कौन से बुक ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको यह बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में जो भी बुक्स मैं अभी बताने वाली हूँ वो सभी बुक हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हैं, इसलिए वो लोग भी इस बुक को ले सकते हैं। सबसे पहले जब आप हिस्ट्री की तैयारी करेंगे, अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं और अगर आपका सब्जेक्ट आर्ट के अलावा कोई भी दूसरा बैकग्राउंड रहा है, तो वहां पर आपको अपनी तैयारी करने के लिए सबसे पहले 6 क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को लेना है और पढ़ना है। लेकिन इसके साथ ही यह भी बताना चाहूंगी कि कई सारे स्टूडेंट आर्ट सब्जेक्ट से होते हैं, लेकिन वो लोग भी यह ध्यान नहीं दिए होते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं, और खासकर इस एग्जाम से रिलेटेड जो जानकारी चाहिए होता है वो जानकारी उनके पास नहीं होता है। तो वो लोग भी 6 क्लास से 12th क्लास तक के एनसीईआरटी को उठाएं। किसी भी बुक को पढ़ने से पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उनको पढ़ने के बाद ही आपको बुक लेना है, फिर उसके बाद पढ़ाई करनी है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जब आप हिस्ट्री की तैयारी करेंगे तो आपको 6 क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को उठाना है और पढ़ना है, चाहे आपका ग्रुप कोई भी हो। आपने 12th में, ग्रेजुएशन में चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की हो, अगर आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 6 क्लास से 12th तक की एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी। उसके कई अलग अलग रीजन है। सबसे पहले कि आप जब ग्रेजुएशन टाइम पर होते हैं तो इतने अच्छे से हिस्ट्री को नहीं पढ़ते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैं सबको नहीं कहती हूँ, लेकिन ज्यादातर से ऐसे होते हैं कि उतने ध्यान से और इसके साथ ही जो यूपीएससी की डिमांड है उस हिसाब से नहीं पढ़े होते हैं, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। दूसरा यह कि कई बार यूपीएससी एनसीईआरटी के बेस पर उसी से क्वेश्चन कई बार उठाता है, बस क्वेश्चन थोड़ा बहुत घूमा फिरा होता है। इसलिए आप जब पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद भी रहेंगी और उसी के हिसाब से आप फिर एग्जाम हॉल में आप अपना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद आपको ये भी जानना चाहिए कि हिस्ट्री के 4 पार्ट्स हैं। पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्यकालीन, तीसरा है आधुनिक, और उसके साथ ही विश्व इतिहास भी है। ये सभी सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी और इनके लिए आपको अलग अलग बुक लेना होगा, मतलब कि प्राचीन के लिए अलग, मध्यकालीन के लिए अलग, और इसके साथ ही आधुनिक के लिए अलग और विश्व इतिहास के लिए अलग। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक भारत की तैयारी के लिए। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बिपिन चंद्र की या फिर स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत से रिलेटेड बुक आती है वो बुक ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक बुक लें, इससे आप आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी ले पाएंगे और एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट भी है। करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। उसकी तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप नितिन सिंघानिया की एंशिएंट हिस्ट्री की बुक आती है वो ले सकते हैं। इसके साथ ही नितिन सिंघानिया की मिडाइवल की भी बुक आती है वो भी आप ले सकते हैं, या इसके अलावा सतीश चंद्र की भी जो मिडाइवल है वो उसकी बुक आती है। एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, इन दोनों के लिए आप नितिन सिंघानिया की बुक लेना चाहते हैं या बुक ले सकते हैं। इसके अलावा मिडाइवल हिस्ट्री की तैयारी के लिए सतीश चंद की भी बुक आती है, तो आप सतीश चंद की भी बुक ले सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की तैयारी के लिए आप कोई बुक ना ले तो अच्छा होगा, उसके जगह आप किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स ले लें, वो ज्यादा अच्छा होगा। उसमें सभी इंफॉर्मेशन अच्छे से सभी चीजें दी गई होती हैं और वो पढ़ने के लिए भी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है जियोग्राफी। अब जियोग्राफी की बात करते हैं कि जियोग्राफी की जब आपको तैयारी करनी है तो क्या करना है। इसमें भी आपको 6 क्लास से 12th क्लास तक के एनसीईआरटी को पढ़ना है, समझना है। जियोग्राफी में कम से कम 50% की तैयारी तो आपकी यहीं से हो जाती है। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको मैप की भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि विश्व स्तर पर कौन सी चीजें कहाँ हैं जब आप मैप में देखेंगे तभी आपको चीजें याद भी रहेंगी। उसके लिए आपको एक एटलस लेना होगा। एटलस या तो आप ऑक्सफोर्ड की ले सकते हैं या फिर ओरिएंट ब्लैक स्वान की आती है वो ले सकते हैं। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको अलग बुक लेनी होती है अच्छे राइटर की, तो वो ऐसे स्टूडेंट
इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी की एक बुक आती है माजिद हुसैन की, वो आप ले सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। इसके बाद है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के बारे में अगर बात करें कि इसकी तैयारी के लिए आप क्या करें, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड बहुत कम जानकारी है या उनको समझ में नहीं आता है, उनके लिए है कि वो क्या करें। सबसे पहले 6th क्लास से 12th क्लास तक के एनसीईआरटी को उठाएं, अच्छे से समझें और उसे पढ़ें। इसके बाद ही स्टैंडर्ड क्लास की बुक लें। मतलब कि आपको एक अच्छे राइटर की बुक लक्ष्मीकांत की आती है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, आप उसे ले सकते हैं। उसमें लगभग सभी जानकारी है और वो आपकी तैयारी के लिए अच्छा रहेगा और पढ़ने में आसान भी है। इसके अलावा आपको कुछ और लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद है नेक्स्ट सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस। इसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा, जब आप पॉलिटी की तैयारी करेंगे 6th क्लास से 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसी में आईआर से रिलेटेड कुछ नॉलेज है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आप पुष्पेश पंत की एक बुक आती है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, वो आप ले सकते हैं, उसको पढ़िए, उससे आप तैयारी कीजिए। इसके अलावा सबसे खास बात है कि जब आप इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे या आधा भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको डेली का न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़ना है। इस बात को ध्यान रखते हुए कि आपको आईआर की तैयारी करनी है। तो जब आप आईआर की तैयारी करेंगे तो इस बुक को पढ़ेंगे। इस बुक में कई अलग अलग इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन को आपको डेली के न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे होंगे तो उसके साथ ऐड करना है, जोड़ना है, फिर सोचना है कि वर्तमान समय में या फिर प्रेजेंट टाइम पर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि एग्जाम हॉल में चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमी। यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी पता होना चाहिए और सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, लेकिन थोड़ी जानकारी आपको वर्ल्ड स्तर की इकोनॉमी की भी होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इकोनॉमी को समझने के लिए, क्योंकि कई सारे लोगों को इकोनॉमी समझने में मुश्किल होते हैं, इस वजह से 6th क्लास से 12th क्लास तक के एनसीईआरटी को उठाएं, उसमें जो इकोनॉमी वाला टॉपिक है उसे अच्छे से पढ़ें, समझें। उसके बाद ही आप किसी स्टैंडर्ड बुक को लें, क्योंकि इकोनॉमी समझने में मुश्किल तो लगता ही है। इसके साथ ही किसी भी बुक में आपको आसान भाषा में, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उस टाइप के लैंग्वेज में किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ें, समझें, उसके बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक लें। स्टैंडर्ड बुक में अगर बात करें तो आप इंडियन इकोनॉमी के नितिन सिंघानिया के द्वारा एक बुक लिखी गई है, इस बुक को आप ले सकते हैं। इसके बाद जब आप इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हर जानकारी ले लेंगे या लगभग आधी से ज्यादा जानकारी ले लेंगे, तो उसके बाद आप डेली के जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि आपके आसपास इकोनॉमी से रिलेटेड क्या घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा बुक कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही पढ़ेंगे। डेली न्यूज़पेपर आपको उसी दिन से पढ़ना है जिस दिन से आप तैयारी स्टार्ट करेंगे। बस धीरे धीरे जैसे जैसे आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होते जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वह इकोनॉमी हो चाहे वह पॉलिटी हो, आपको तभी समझ में आएंगे जैसे जैसे आपको उसका बेसिक नॉलेज होता जाएगा और आपका यह नॉलेज मजबूत होते जाएगा। इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 6th क्लास से 12th क्लास तक के एनसीईआरटी को उठाना है और पढ़ना है। वैसे तो लगभग सभी चीजें यहाँ पर तैयार हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें फिर भी छूट जाती हैं, जैसे कि कई सारे संस्थान हैं जो कि इंडिया के लेवल पर भी हैं और वर्ल्ड लेवल पे भी हैं, जो कि आपको बुक में सभी संस्थानों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएंगी। फिर उसके बाद करंट में क्या क्या चीजें हो रही हैं उससे रिलेटेड, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाती है। इस वजह से आप किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स लें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और उसमें पढ़ लें, इससे आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। डेली के न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे उसमें जो भी घटनाएं होती हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं, तो आप समझ पाएंगे कि ये क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, और फिर रिलेट कर पाएंगे। रिलेट करने का मतलब है कि आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आ रही हैं और इसी तरीके से आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। अब इसके बाद बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। इससे रिलेटेड बहुत कम लोगों को नॉलेज होता है, इसलिए आपको क्या करना है कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जानकारी के लिए आपको अशोक कुमार की एक बुक आती है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इस बुक को आप ले सकते हैं। इस बुक को पढ़िए, समझिए
और उसके साथ ही आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़ें। डेली की न्यूज़पेपर से यह समझ में आएगा कि जो आपने नॉलेज लिया हुआ है वो आप इसके साथ जोड़ पा रहे हैं या नहीं। अगर जोड़ पाते हैं तो ये आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए सही है। अब बात करते हैं एथिक्स के लिए कि जब आप एथिक्स की तैयारी करेंगे तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को तो लेना ही है, लेकिन इसके साथ आपको एक बुक भी लेनी होगी। तो आप सुब्बा राव एंड PN रॉय चौधरी की एक बुक आती है एथिक्स से रिलेटेड, आप इस बुक को लें, अच्छे से पढ़ें और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। देखें कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं और आप क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दे रहे हैं। अब बात करते हैं सीसेट की तैयारी के लिए। कई सारे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट परेशान होते हैं सीसेट की तैयारी के लिए। कई बार जीएस की तैयारी तो स्टूडेंट्स अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उनको सीसेट में दिक्कत होती है। कुछ लोगों को मैथ समझ में नहीं आता है, तो कुछ को रीजनिंग और कुछ को कॉम्प्रिहेंशन। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि वो लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाएं, पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर को समझे कि किस टाइप से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसका आंसर वो लोग बिना तैयारी के दे सकते हैं और किसका आंसर तैयारी करने पर दे सकते हैं और किसका आंसर तैयारी कितना भी करें उसके बाद भी नहीं दे सकते हैं। ये सारी चीजें समझें, इसके बाद फिर आप तैयारी स्टार्ट करें। तैयारी के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के सीसेट से रिलेटेड जो बुक तैयार किया जाता है, नोट्स तैयार किए जाते हैं, वो लीजिए, आप उससे तैयार कीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि आजकल सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको इससे रिलेटेड जानकारी भी है, पढ़ाते भी हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। खासकर आजकल यूट्यूब पर कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जानकारी देते हैं, उन्हें पढ़ाते भी हैं। तो आप टॉपिक वाइज उनसे पढ़ सकते हैं घर बैठे और तैयारी भी कर सकते हैं। आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और आपके पास ऑप्शन होता है कि एक की बात नहीं समझ में आ रही है तो आप दूसरे की बात समझ सकते हैं। इस तरीके से सीसेट की तैयारी के लिए ज़्यादा परेशान नहीं हो, आप अपने मोबाइल या पीसी के माध्यम से घर में ही बैठकर तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ।